आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्री मेच्योर एजैकुलेशन की, जो कि एक सेक्सुअल डिसऑर्डर है यानी जिनसी बीमारी है। तो प्री मेच्योर एजैकुलेशन क्या होती है, इसकी वजूहात क्या क्या होती हैं और इसका इलाज क्या होता है, इन तमाम टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले प्री मेच्योर एजैकुलेशन क्या होती है। तो आप सब जानते होंगे कि मेल की यानी मर्द की जो सेक्सुअल टाइमिंग होती है वो 2 से लेकर 8 मिनट तक होती है विदाउट एनी मेडिसन, यानी नेचुरली ज़्यादातर लोगों में 2 से लेकर 8 मिनट तक ही उनका एवरेज टाइम आता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो 8 मिनट से ऊपर जा पाते हैं। बहुत सारी रिसर्चेज में ये बात साबित हो चुकी है कि 2 से लेकर 8 मिनट तक ही एवरेज टाइम होता है। तो अब अगर कोई इंसान मुसलसल 1 मिनट से भी पहले डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर हम कह सकते हैं कि वो प्री मेच्योर एजैकुलेशन का शिकार है। अगर एक दफ़ा डिस्चार्ज हो गया, 2 दफ़ा डिस्चार्ज हो गया तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो मुसलसल डिस्चार्ज हो रहा है 1 मिनट से भी पहले, तब हम कह सकते हैं कि वो प्री मेच्योर एजैकुलेशन का शिकार है। 1-2 दफ़ा पर हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि बहुत छोटे छोटे फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से प्री मेच्योर एजैकुलेशन हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई स्ट्रेस हो, जॉब का स्ट्रेस हो या किसी किस्म का कोई भी स्ट्रेस हो तो इसमें मर्द जो है वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। फिर अगर उसे कोई फ़ियर हो, उसे खौफ हो, ख़ास तौर पर अगर उसने सुना हो कि मास्टरबेशन से प्री मेच्योर एजैकुलेशन होती है और उसने भी मास्टरबेशन की हो, तो उसके दिल में डर होगा कि कहीं मैं इस बीमारी का शिकार तो नहीं हो गया। तो अगर उसे डर होगा तो वहाँ पर वो प्री मेच्योर एजैकुलेट कर जाएगा, यानी वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। इसी तरह अगर कोई इंसान डिप्रेशन का शिकार है, उसे एंजाइटी है, तो इसलिए भी वो जल्दी डिस्चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए अगर 1-2 दफ़ा जल्दी डिस्चार्ज हो गया है तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर वो मुसलसल 1 मिनट से पहले डिस्चार्ज हो रहा है तो फिर हो सकता है कि वो प्री मेच्योर एजैकुलेशन का शिकार हो। अगर हम प्री मेच्योर एजैकुलेशन की कॉजेज़ की बात करें तो नंबर 1 पर है ओवर एक्साइटमेंट। अगर एक इंसान बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तो फिर वो जाहिर सी बात है जल्दी डिस्चार्ज कर जाएगा, क्योंकि डिस्चार्ज इंसान तब करता है जब उसकी जो एक्साइटमेंट है वो पीक पर चली जाती है। तो जैसे ही इंसान पीक पर पहुंचेगा तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं तो आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी का जो पैटर्न है वो इसी तरह से बन गया है कि आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ख़ास तौर पर जो लड़के बहुत कम उम्री में मास्टरबेशन करते हैं तो उनका पैटर्न बन जाता है कि वो 40 सेकंड्स में या 1 मिनट में डिस्चार्ज कर जाते हैं। तो इसलिए जब एक बार बॉडी की हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है, तो फिर वो उस टाइम से ज़्यादा नहीं होती, वो उसी टाइम के अंदर ही डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आपका गलत पैटर्न बन चुका है एक बार तो उसमें भी आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। फिर इसके अलावा कई रिसर्चेज में ये पाया गया है कि ब्रेन के अंदर एक केमिकल होता है जिसे सेरोटोनिन कहते हैं। अगर उसकी भी कमी हो जाती है तो उस वजह से भी आपको प्री मेच्योर एजैकुलेशन की शिकायत देखने को मिल सकती है। लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है। ज़्यादातर ये एक्साइटमेंट ज़्यादा होने की वजह से और गलत पैटर्न डेवलप होने की वजह से ही होता है। अगर हम प्री मेच्योर एजैकुलेशन के ट्रीटमेंट की बात करें तो नंबर 1 पर है मेडिकेशंस। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि प्री मेच्योर एजैकुलेशन में बॉडी का रिदम ख़राब हो जाता है और वो गलत टाइम पर यानी जल्दी डिस्चार्ज हो रही होती है। तो इसलिए पेशेंट को या उस इंसान को मेडिकेशंस के ज़रिए सपोर्ट दी जाती है। मेडिकेशन की वजह से उसकी थोड़ी सी टाइमिंग है वो बढ़ जाती है और फिर बॉडी भी आहिस्ता आहिस्ता रिदम में आना शुरू हो जाती है। तो कुछ अरसे बाद मेडिकेशंस को कम करके ख़त्म कर दिया जाता है और बॉडी का जो रिदम है वो दोबारा से ठीक हो जाता है। इसके अलावा कुछ स्प्रेज़ होते हैं। अगर आप स्प्रेज़ यूज़ करते हैं तो उस वजह से भी आप अपनी बॉडी को थोड़ी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। आपकी जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हो सकती है और आपका जो रिदम है, आपका जो पैटर्न है वो दोबारा से ठीक हो सकता है। तो स्प्रे का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर इसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज़ होती हैं। आप
कीगल एक्सरसाइजेज होती हैं, पोजीशंस होती हैं, स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक्स होती हैं, तो उन एक्सरसाइज का और उन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके भी इसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर आप मेडिकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं या आप स्प्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको डॉक्टर से ज़रूर रजू करना चाहिए। अगर आप विदाउट डॉक्टर ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स आपको बहुत देखने को मिल सकते हैं, और ये मेडिकेशन और ये स्प्रे इस्तेमाल करने से यानी इनकी डोजेज अगर बढ़ गई तो इसकी वजह से आपको इरेक्शन की प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है, यानी हार्डनेस की। तो इसलिए जब भी आप मेडिकेशन इस्तेमाल करें या स्प्रे इस्तेमाल करें तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको समझा चुका हूँगा कि प्री मैच्योर एजैकुलेशन क्या होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या आप किसी और डिज़ीज़ पर, किसी और मेडिकल टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं।